जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया था कि इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, एज क्या है, फ़ीस कितना लगेगा और सिलेबस क्या है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिएगा। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पर जुड़कर एसएससी की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये कहा था कि 1 सितंबर से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, मैथ का क्लास हमने अपलोड कर दिया है। फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज ये सेकेंड जो क्लास है इसका रीजनिंग का है। आज सेकेंड क्लास में रीजनिंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले आइए हम रीजनिंग के सिलेबस को देखते हैं कि हमको एसएससी जीडी में क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, हम सिलेबस आपको दिखा दें एक बार। देखिए, ये एसएससी जीडी के लिए सिलेबस है। तो सिलेबस में क्या है, देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, शब्दकोश, अक्षरों का तार्किक क्रम, संख्या श्रृंखला, लुप्त संख्याएं और एनालॉजी। ठीक है। वर्गीकरण, गणितीय समीकरण, पासा, घन, घनाभ, आकृतियों का गणना, रक्त संबंध यानी जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, कैलेंडर, घड़ी, दिशा और दूरी परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, बैठने की व्यवस्था यानी जिसमें क्वेश्चन आता है ना कि एक गोले में 4 लोग बैठे हैं, ये दाएं से बाएं से ऐसे करके आता है ना, वो वेन आरेख, कथन निष्कर्ष, दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन, कागज मोड़ और काट, जो पेपर को मोड़ के काटा जाता है, आकृतियों को पूरा करना। इतना है किसका, ये एसएससी जीडी का ये सिलेबस है। ये रीजनिंग के लिए है। तो इस सिलेबस को आपने देख लिया होगा। तो इस सिलेबस में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, तो एनालॉजी हम स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो एनालॉजी पढ़ेंगे। तो आइए एनालॉजी को हम समझते हैं। देखिए, एनालॉजी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनालॉजी में के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने आते हैं पेपर में, उसका वेटेज क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, कैसे आता है, हर पेपर में आता है या कुछ पेपर में आता है, कुछ में नहीं आता है, एसएससी कौन से पेपर में आता है, ये मैं सब कुछ बता देता हूँ आपको। तो देखिए, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आता भी है, होती नहीं, आता भी है। संभावना क्या होती है, आता भी है। समझ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन क्या होता है हर पेपर में आता है। ठीक है। तो इसको हम देखिए, आपको उन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है जिसमें प्रश्नों की संख्या जिसमें अधिक होती है। तो आप एनालॉजी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप हैं। समझ रहे हैं ना। वो उनसे अगर एक कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिर्फ एनालॉजी से। आइए और आगे समझते हैं। और एनालॉजी में देखिए, जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, वाक्य पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, ये जो वाक्य पे आधारित प्रश्न है, इसी से आपके पेपर में कभी 1 और कभी 2, 1 से 2 क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है। समझ रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा इसका वेटेज कितना है आपके पेपर में। खास करके एसएससी जीडी की बात बता रहे हैं। ऐसे आता है, ये सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में और एमटीएस में भी आता है। लेकिन ये एसएससी जीडी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन
हर पेपर में, ऐसा नहीं कि एक साल के पेपर में नहीं, हर पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड, जितने शिफ्ट में होगा वो हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और विथ कंसेप्ट के साथ, यानी जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें उसके कंसेप्ट को भी हम पढ़ेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कंसेप्ट को हम बता दिए तो उस कंसेप्ट पे जितने भी आधारित प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। एक सिंगल क्लास में आपको एक टाइप के प्रश्न करा दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। और देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, इसमें जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो टीसीएस पर आधारित प्रश्न होंगे। कौन से टीसीएस पे, यानी टीसीएस द्वारा जो जो पूछे गए हैं अभी तक 2019 से लेके 2024 तक, 2019 से लेके 2024 तक जितने भी टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं प्रश्न, वो सारे प्रश्न मैंने इसी वीडियो में, एक वीडियो में जिस टाइप का होगा, समझ रहे हैं ना, जिस टाइप का होगा उसी टाइप का आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा देखिए वाक्य पे आधारित प्रश्न है, तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या कैसे पूछेगा आपका प्रश्न। ठीक है, देखिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखिए एनालॉजी में कैसे पूछेगा। एनालॉजी का मतलब होता है समानता। ठीक है, अब देखिए इस समानता से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कह रहा है। मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए 23 लिखा हुआ है एक कोष्टक में, इसी कोष्टक में दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरे तरफ क्या है, देखिए इस चीज़ को समझिएगा आप। यहाँ पे हम रख लेते हैं 12। ठीक है, और 27 आपको ये पैटर्न दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, और इससे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, समझ रहे हैं, इसमें जो पैटर्न है क्या हो रहा है, जो फॉलो हो रहा है, और इसमें दोनों में वो पैटर्न कौन से ऑप्शन में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। तो हमको यही बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है। देखिए इसमें हम 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ कर सकते हैं, हमारे दिमाग में जो आएगा हम वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जोड़ लीजिए पहले इसको। अगर हम इसमें से इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये अगर इसमें से जोड़ेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, इसलिए कि ये 38 है, ये क्या है, ये क्या है 38 है, ये 23 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। लेकिन ये अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 61 नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 39 होगा। तो ये कम हो गया, यानी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर 38 में आप 15 जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं, तो कितना, सॉरी 23 में अगर आप 15 जोड़ दीजिए तो 38 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करिए, 12 में 15 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी इसमें क्या पता चला आपको, प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 15, समझ रहे हैं।
इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। और कितना प्लस करना है, 15 प्लस करना है। तो यही आपको पैटर्न देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमको प्लस करने 15 प्लस करने पर वो पहले में, अगर पहले जो नंबर दिया है उसमें हम 15 प्लस करें तो दूसरा नंबर आ जाए, पहले में जो नंबर दिया है उसमें हम प्लस करें 15 तो क्या आ जाए, दूसरा नंबर आ जाए। तो यही हमको क्या करना होता है, ऑप्शन में चेक करना होता है। यही होता है क्या, एनालॉजी। और इसी में नंबर में भी आता है, वाक्य में भी आता है, यानी कि शब्दों में भी आता है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे और आर 11, यानी जे और आर को हम 11 और के और टी को 16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। यानी जो जे है वो आर और जो जे 11 और टी मतलब के और टी 16 से जिस प्रकार संबंधित है, एक रिलेशन बन रहा है, उसी प्रकार भी और एम 22 से और डब्ल्यू और ओ 27 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए डी और एस 18 से संबंधित है, 18 से संबंध रखते हैं। तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर इस पैटर्न को देखिए, आपको ये समझा रहे हैं, ये ऊपर वाला है, ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और जो ये है कौन कौन सा, ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये और इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा, इसके साथ एक नंबर पूछा है, कौन सा होगा जो पैटर्न को इस सेम फॉलो करेगा। समझ रहे हैं। तो आइए पहले इसको साफ कर दें। चलिए बताइए इसमें क्या फॉलो करेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। जे, रुकिए एक मिनट, जे आर, जे और आर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब जे के बाद ये आ रहा है के और टी, तो इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, के और टी। ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये 11 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब होता है 11 और इसमें क्या होता है, 16 होता है। ठीक है। तो आप बताइए ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि जो ये आ जाए। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, आप जो है जे में ऐसे क्या करेंगे, क्या आएगा। अगर हम जे में 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा ना। और आर में अगर हम 2 प्लस कर दें, समझ रहे हैं, आर में अगर हम 2 प्लस कर दें तो टी आ जाएगा। और इसमें 11 में अगर हम 16 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 क्या करें, प्लस कर दें। ठीक है। आप इस चीज़ को समझिएगा, इस पैटर्न को आप समझिएगा, इसमें क्या कर रहा है। देखिए हम आप लिख दे रहे हैं, इसके सामने सामने इसको गोला बना दे रहे हैं। ठीक है। और सेम ऐसे ही अब ये फॉलो करेगा, कौन सा, ये और ये देखिए ये नियम लग गया ना। और इसमें क्या करना है, अब देखिए रख लेते हैं, भी और यम और क्या है ये, डब्ल्यू और ओ। तो देखिए भी और एम के में क्या है, 22 है, क्या है, 22 है। और डब्ल्यू और ओ में क्या है, 27 है। ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप बताइए इसमें क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हमने 1 प्लस किया था ना, तो इसमें भी हमको क्या करना है, 1 प्लस ही करना है। इसमें हमने 2 प्लस किया था ना, तो इसमें भी हमको क्या करना है, 2 प्लस ही करना है। समझ गए। और इसमें भी हमको क्या करना होगा, 5 प्लस करना होगा। ठीक है। आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं। देखिए एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे इसमें इसने किया है, आपको समझा रहे हैं हम। अलग अलग कर देंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे इसमें हमने
ऐसे जैसे जो 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 पैटर्न इसमें फॉलो हुआ वही इसमें हुआ। अब इसी को हमको क्या करना है आगे भी इस वाले में। तो देखिए इसमें हमको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी, क्या लिख लेते हैं डी और यस बराबर क्या है 18 है, ठीक है। और उसके नीचे, अब देखिए उसके नीचे हमको क्या लाना है, एक प्लस करना है किसकी में, डी में। तो डी में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ई, समझ रहे हैं, देखिए कैसे बन रहा है ना ई। और यस में हमको क्या करना है 2 प्लस करना है। तो यस में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस का मतलब होता है 19 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 2 अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा यूं, क्या हो गया यूं। और नंबर में हमको क्या करना है, नंबर में हमको 5 प्लस करना है। तो 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23। देखो देखिए हमें यही तो पूछा था, यही तो पूछा था कि ये क्या बनेगा। तो ये क्या बना हमारा ई डी और 23, ये हमारा आंसर बन गया। यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर बन गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए इसको आप एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, अब देखिए इतना को इतना से एक निश्चित प्रकार से संबंध है, इतना का इतने से एक निश्चित प्रकार से संबंध है। उसी प्रकार इतना का इसमें जो संबंध है समान तर्क का अनुसरण करते हुए इतना निम्न में से किससे संबंधित है, ऑप्शन में से पूछा है। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं पहले। देखिए अब आपको समझ में आएगा इसमें क्या पूछा, आपका एक पैटर्न पूछा। इसमें देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, समझ रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं एफ एच और डी, ठीक है। डी हो गया। अब देखिए इसमें क्या हमको आगे लिखना है, डी आई के जी, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि जो चीज़ इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें हमको चेक करना है कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए ए से क्या बनता है, ए से क्या बन रहा है डी बन रहा है ना। और एफ से क्या बन रहा है आई बन रहा है, जी से क्या बन रहा है के बन रहा है, सॉरी एच से, डी से क्या बन रहा है जी बन रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले में अगर हम ए में 3 प्लस करें तो डी बनेगा। तो डी कैसे बनेगा, जब एक का मतलब होता है एक का मतलब होता है ए, और ए में हम 3 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, और 4 का मतलब होता है डी। तो इसमें क्या बना, इसमें 3 क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए दूसरे में क्या करा, एफ का मतलब होता है 6 यानी 6, और 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का मतलब होता है आई, यानी दूसरे में भी क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है ना। रुकिए हम यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस हो गया और 3 प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए एच का मतलब होता है 8, और 8 में हम जब 3 जोड़ें तो कितना हो गया 11 का मतलब होता है के, क्या हो गया के। और डी का मतलब होता है 4, और 4 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो देखिए तो आप पहले पैटर्न को समझ गए कि पहले में क्या कर रहा है, पहले में 3 3 3 प्लस हो रहा है ना। तो देखिए हमारा ये वाला जो पैटर्न है, ये हम इसको देख लिए। अब हम दूसरे को फॉलो करेंगे, अब हम दूसरे को चेक करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे चेक करेंगे। आइए हम दूसरा भी लिख लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, चलिए
देखिए G L N J, ठीक है, J O Q और M। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, G का मतलब J, L मतलब O, N मतलब Q, J मतलब और M, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या फॉलो होगा। अब देखिए G का मतलब कितना होता है, G का मतलब होता है 7, और 7 में अगर हम 3 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 10। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए 3 प्लस हो रहा है। L का मतलब क्या होता है 12, अब 12 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, हुआ 15। देखिए ये L का मतलब 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 का मतलब होता है O, ठीक है। N का मतलब होता है 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 का मतलब होता है Q, 3 जुड़ गया। J का मतलब होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए ये बना ना सब, कैसे बन रहा है। अब इसी पैटर्न को हमको क्या करना है, हमको देखना है कि क्या ये वाला सही है। अब इसमें M वाले में तो आइए हम लिख लेते हैं AM R T और P, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको 3 प्लस करना है सब में, समझ रहे हैं। जब 3 प्लस करना है तो आप हमको बताइए 3 प्लस करने पे क्या क्या आएगा। जब M में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी P, समझ रहे हैं। और R, R का मतलब होता है 18, 18 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, यानी U, ठीक है। और T कितना होता है 20, 20 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 का मतलब होता है भी, हो गया। रुकिए इसको भी को अच्छे से लिख दे, भी, ठीक है। अब P का मतलब होता है 16, 16 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 का मतलब होता है यस, ठीक है। अब यही आपको चेक करना था, क्या करना था, यही आपको चेक करना था। ये W होगा ना, सॉरी अगर हमसे लिखने में गलती हो गया है तो, इसलिए कि B है ना। अब देखिए 20 है ना, 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, 23 का मतलब होता है W। अब यही हमको चेक करना है, ऑप्शन में हमको चेक करना है PU W और S। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, C में, कौन से ऑप्शन में है C में। आप पैटर्न समझ रहे, सब में हम क्या किए हैं 3 प्लस किए हैं, सब में 3 3 क्या किए हैं प्लस किए हैं इसमें सब में। तो क्या आया, ये आया। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है ये आपको। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, आइए रुकिए पिछले क्वेश्चन को आपको बता दें एक चीज़ और। आप सिर्फ इसी को एक किसी एक को पकड़िए, या तो इसको पकड़ लीजिए या तो इसको पकड़ लीजिए, आप बार बार सबको मत पकड़िए, समझ रहे हैं ना। आपका टाइम जो है ना बचेगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है। 38 कैसे संबंधित है 49 से, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्न में से किससे संबंधित होगा। अब देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया, उसमें क्या था, उसमें शब्द था, इसमें क्या हो गया नंबर था, इसमें डायरेक्ट क्या दे दिए नंबर दे दिए। अच्छा देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए कब का, ये MTS का है, MTS 2023 का। तो आइए इसको हम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको इसको हटा दिया, क्वेश्चन के ऊपर जो खींच दिया हमने इसको हटा देते हैं। देखिए 38 और 49, ठीक है, एक तरफ इसको रख लीजिए, दूसरी तरफ क्या रख लीजिए
64 और 75। ठीक है, इसको रख लीजिए। और देखिए पूछा क्या क्या गया है आपसे, आपसे ये पूछा गया है 83, ये पूछा गया कि इसमें क्या आएगा। तो आप चेक करिए, समझ रहे हैं, आप चेक करिए इसमें कि इसमें पहले वाले में क्या है। तो बताइए इसमें क्या है पहले वाले में, आप कुछ कर सकते हैं इसके साथ। देखिए कि पेंसिल बदल देना। अगर इसमें हम कुछ जोड़ घटा दें इन दोनों में, तो जो इसमें हम जोड़ घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे या गुणा करेंगे, वही चीज़ हमको इसमें करना होता है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें 38 है, ये देखिए ये 38 है और ये 49 है, यानी ये सिर्फ जोड़ने पे आएगा। कैसे आएगा, ये जोड़ने पे आएगा। अगर ये कम होता तो हम घटा देते, क्या करते, ये घटा देते। और अगर ये 38 है और ये जो 49 ये बहुत बड़ा संख्या होता तो सिर्फ ये मल्टीप्लाई पे आता। किस में आता, गुणा करने पर। अगर ये बहुत छोटा होता, ये 38 था पहला वाला और दूसरा वाला बहुत छोटा होता, 3 4 ऐसे होता, तो ये भाग देने पे आता। आप ये समझिए कि कोई चीज़ जब बहुत बड़ा संख्या भाग दे देते हैं तो छोटा हो जाता है। कोई छोटा संख्या को अगर हम गुणा कर देते हैं तो बड़ा हो जाता है। किसी संख्या में अगर हम प्लस करते हैं थोड़ा ही बड़ा होता है, किसी में अगर हम माइनस करते हैं थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी इस चीज़ को समझिए कि इसमें क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है। तो हम क्या ऐसा प्लस करें कि इसमें आ जाए कि 49। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर 11 हम इसमें प्लस कर दें, समझ रहे हैं, अगर 11 हम इसमें प्लस कर दें तो 49 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम 64 में भी अगर 11 क्या करें हम प्लस कर दें तो क्या ये 75 नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप इसमें भी प्लस कर दीजिए 11, किसमें, इसमें भी 11 प्लस कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है 4 और ये 9, यानी 94। क्या आया हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो लिखा जाएगा, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 94। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, कौन सा, 94। समझ रहे हैं। तो देखिए कौन सा है ये, ऑप्शन डी। आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही में फॉलो करना है। आप इस चीज़ को समझिए। आप सिर्फ अगर इसमें भी देख लिए ना, ये वाला अगर नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं है, आप एक पैटर्न को फॉलो करिए। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार सबको चेक करते रहिए। आइए आगे चलते हैं। चलिए इसको करिए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए सब ये बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब वही लिखा है बार बार कि एक निश्चित तर्क के अनुसार यही करना है। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं कि 23 को क्या लिखा है 34 और 84 को क्या लिखा है 95। तो 59 पूछा है, क्या लिखा है 59 पूछा है। तो आइए हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 23 एक कोष्टक में, 34 दूसरे में क्या लेना है 84 और 95। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है 59, क्या पूछा है 59 और क्या आएगा। तो आप बताइए इसमें क्या करेंगे आप। इसमें भी आप जोड़ घटा सकते हैं, जोड़ना है क्योंकि बहुत जब बड़ा तो है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे 11 अगर इसमें हम जोड़ें, देखिए इसमें भी 11 जोड़ना है। 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें 11 अगर हम जोड़ दें तो देखिए 3 1 4 2 1 3 हो गया। और इसमें भी ऐसे करिए 11 जोड़िए, 4 1 5 और 8 1 9। अब इसमें भी 11 आप जोड़िए, समझ रहे हैं। इसमें क्या करिए 11 जोड़िए, तो 11 जोड़ेंगे तो ये 10 यानी 0 हो जाएगा, कैरी आएगा 1, 6 और 1 7। क्या आया हमारे पास 70 आया। देखिए ऑप्शन में कहीं है बी ऑप्शन, समझ रहे हैं ना। 1 सेकंड का सवाल है। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पूरा क्वेश्चन आइए पूरा पढ़ ही देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना को इतना लिखा जाता है एक निश्चित संबंध में, उस प्रकार इतना को उसी संबंध के तर्क का के अनुसरण करते हुए इतना को किससे मतलब किससे से संबंधित है। आप थोड़ा इस आप पेपर में भी ऐसा करिए कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लीजिए कि क्या पूछना चाहता है, पूरा मत पढ़ा करिए, समझ रहे हैं। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्योंकि इसको हटा देते हैं जो क्वेश्चन पे लग गया है। चलिए देखिए, डी एम टी और एस, ठीक है, एफ ओ भी और यू हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये हमको क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एक नियम। कौन सा नियम, इसमें हम देखिए आपको थोड़ा सा वो बताएंगे कि इसमें जल्दी क्या होगा, शॉर्ट बताएंगे उसमें। ये सिर्फ आपको यही करना है, ये आगे वाला नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि यही तरीका आपको अपनाना ही है। तो देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ चले गए, जो घटना हो रहा है इनके साथ होने दीजिए। अब देखिए डी का मतलब होता है 4, डी का मतलब क्या होता है 4। तो ऐसा हम 4 में क्या जोड़े कि एफ आ जाए, तो एफ का मतलब होता है 6, तो हम क्या जोड़ेंगे 2, जोड़ दिए। एम का मतलब होता है 13, 13 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और टी का मतलब होता है 20, 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब होता है भी। यस का मतलब होता है 19, 19 में जब 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 का मतलब होता है यूं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 2 प्लस कर रहे हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं। जब 2 प्लस कर रहे हैं तो एच सी, एक मिनट, सी एम और जे। अब देखिए हम यही चीज़ हमको फॉलो करना है। इसमें 2 प्लस करेंगे तो एच का मतलब होता है 8, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब होता है जे। ठीक है, अब देखिए आप अगर ऑप्शन भी चेक करना चाहें तो 2 ऑप्शन कट गया, पहला और तीसरा, आपके पास 2 ऑप्शन बचा। और सी, सी का मतलब होता है 3, और 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 का मतलब हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा ई। अब देखिए आपका आपका तीसरा भी ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा भी ऑप्शन कट गया, बचा केवल आपके पास केवल एक ऑप्शन डी। देखिए यहीं पे सही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखाए थे। एम का मतलब होता है 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब होता है ओ। क्या होता है ओ। जे कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब होता है एल। क्या होता है एल। देखिए ये आया हमारा आंसर, आया। देखिए कब पूछा गया, CHSL में पूछा गया 2023 के। जितने इसमें क्वेश्चन हैं आप खुद भी देखा करिए, जब आप लगा रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद भी देखा करिए कि जो इसमें ये नीचे दिया है ना, इसमें देखा करिए कब कब का क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराया जाएगा कि जो इधर उधर से उठा के कराया जाए। चलिए इसको भी करिए। देखिए इसमें भी वो सेम पैटर्न है, हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। इतना को हम इतना लिख लेते हैं, तो ये किससे संबंधित है। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं डी जी जे एच। आपको क्वेश्चन पढ़ने और सॉल्व करने का आपके पास स्पीड इतना होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो। अन्यथा आप 20 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर ले, 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, एल ओ आर और पी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो हो रहा होगा घटना वो सेम ही हो रहा होगा। तो अब देखिए ये क्या है, डी है, समझ रहे हैं। और डी में इसलिए अब देखिए हमको सिर्फ एक ही फॉलो करना है। क्या करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, एक ही फॉलो करना है। तो आप बताइए इसमें क्या करना है। डी का मतलब होता है 4, क्या होता है 4, और 4 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जो एल आए। एल का मतलब होता है 12, 12 में कितना जोड़ेंगे हम 8। अगर हम 4 में 8 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा ना। जी का मतलब होता है 7, और 7 में हम जो 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 का मतलब होता है ओ। हो गया ओ, 15 का मतलब क्या होता है ओ, ये 8 लिखा हुआ है। उसके बाद जे का मतलब होता है 10, और 10 में हम क्या जोड़ेंगे 8, 8 में अगर हम 10 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 8 जोड़ दिए।
एच का मतलब कितना होता है 8, 8 में हम 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 का मतलब कितना होता है पी। देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या फॉलो हुआ, यानी हमको 8 प्लस करना है, 8 प्लस करना है ना। तो आप डायरेक्ट आंसर इसको लिख लीजिए आई, एक मिनट, आई एल ओ और एम। अब 8 प्लस करते आप चले जाइए। आई का मतलब होता है 9, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 का मतलब होता है क्यों। देखिए आंसर डायरेक्ट ये आंसर आएगा। आपका आपने जब पहला शब्द लिखा तो आपका जो ऑप्शन है वो कटना शुरू हो जाएगा। देखिए डी कट गया, डी कट गया और बी कट गया, आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब देखिए एल का मतलब होता है 12, अब 12 में जब आप 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब होता है टी। ठीक है, अभी भी देखिए 2 ऑप्शन बचा हुआ है। तीसरा आ जाइए, या अगर आप यहीं से आप देखिए 2 ऑप्शन सेव हो गया, लास्ट में अगर अलग है ऑप्शन भी देखते रहिए, लास्ट में अगर अलग है तो एम के साथ आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना। एम का मतलब होता है 13, और 13 में अब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, 21 का मतलब होता है यूं, क्या होता है यूं। अब देखिए आपको मिल गया आंसर, आंसर क्या मिल गया, ए वाला आंसर मिल गया। लेकिन आप ये भी चेक कर लीजिए, ओ का मतलब होता है 15, अब 15 में अब जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 का मतलब हो जाता है डब्ल्यू। देखिए ये आपका क्या मिला, आंसर मिल गया। ठीक है, यही सेम है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या करा, देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप सब कुछ सब में वही लिखा हुआ है। अभी तो हम लिख रहे हैं ना, नीचे वाले क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं भी नहीं। देखिए इतना को इतना लिखा है तो इतना को इतना लिखा है तो इतना को क्या लिखेगा। आप भी क्वेश्चन एक बार ऐसे क्वेश्चन समझ लीजिए ना, तो आप भी ऐसे ऐसे किया करिए। अब देखिए ये है 10 और ये है 17, ठीक है। दूसरा क्या है, ये है 50 और ये क्या है 65, ठीक है। अब इसे पूछा है कि इसमें 26 वाले में क्या आएगा, आप बताइए। तो इसमें क्या किया है इसने 7 प्लस कर दिया है ना। और इसमें इसने क्या किया है, आप बताइए इसमें क्या किया है, इसमें इसने 15 प्लस किया है ना। अब देखिए अब आपका दिमाग खुला होगा कि अब हम इसमें क्या करें, बताइए इसमें क्या करेंगे आप। तो अगर इसको आप लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, आप क्या करेंगे, अगर आप इसको लगाएंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि आप अभी तक यही पैटर्न आप इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन इसमें ये नहीं करना है, हम बताए थे ना कि इसमें आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें और क्या करना है। इससे नहीं आ रहा है, मैं जो आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, अन्यथा ये आ गया होता, समझ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, ये आया है 10, ये है 17, ये है 50, ये है 64 और 65, ये है 26। इसके बाद पूछा गया है, तो ये बताइए कि इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये देखिए 10, ये किसके स्क्वायर के करीब में है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 में एक जोड़ेंगे 17, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है, बताइए जल्दी से, 9, 9 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। अब ऐसे आ जाइए 50, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब देखिए 65, 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, समझ रहे हैं। अब आ जाइए 26 में, तो 26 में कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 हो गया। अब एक चीज़ आप समझिए कि आप ये मत समझिए कि आंसर आ गया, अभी नहीं आया। आप इसमें 2 पैटर्न है, इसमें स्क्वायर भी हो रहा है और ये भी देखिए कि यहाँ पे 3 है। रुकिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 8 है, यानी एक अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6, 6 का मतलब होता है 36, स्क्वायर है ना, 6 का मतलब होता है 36 और एक 37, क्या आएगा 37, यही आपका आंसर है। देखिए आया है और आंसर पहला ऑप्शन है, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं।
देखिए अभी तक जो वो टाइप था ना उसमें क्या था, उसमें हमने बताया था ना कि आपको बार बार हम लिख के पूरा दे रहे थे। अब इसमें हमने उसको हटा दिया, क्वेश्चन ही हटा दिया। आपके पेपर में ज़्यादातर के तर कर करके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो लिखे रहता है ज़रूर ऊपर, लेकिन हमको उसको पढ़ना नहीं होता, हमको सिर्फ इसमें देखना होता है कि इसमें हम क्या करेंगे। तो आप बताइए इसमें क्या फॉलो होगा, इस ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या आप फॉलो, कौन सा तरीका लगाएंगे इसमें बताइए। तो देखिए हम लिख लेते हैं पहले। ये हो गया 16, रुकिए पेंसिल बदल दें। ये हो गया 16 और ये हो गया 16, ये हो गया 350, ये हो गया 19। ठीक है, हो गया। दूसरे में क्या है, ये हो गया 14, ये हो गया 310, ये हो गया 17। ठीक है, अब हमको आप बताइए कि इसमें कौन सा नियम या कौन सा इसमें फॉर्मूला या कौन सा तरीका इसमें लगेगा। तो आप देखिए, आपको हमने क्या बताया था कि जो बड़ा चीज़ आ जाता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई छोटा नंबर है उसके बाद जो कोई बड़ा नंबर आ गया तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है और उसमें छोटा नंबर आ जाए तो उसमें क्या होता है, आपको भाग देने की संभावना ज़्यादा हो जाता है कि आप भाग दे के कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो आइए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ही चेक कर लेते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये बीच में कितना आना चाहिए, 350 आना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ करिए कि 350 आए। तो आप एक इसमें आपको तरीका दिख रहा होगा, आपको इसमें नंबर दिख रहा होगा। देखिए 16 + 19 कितना होता है, जल्दी जोड़ के बताइए। 35 होता है। कितना होता है, 35। आप इसको समझिएगा, अगर 35 में हम किससे 10 से गुणा करा दें तो कितना आएगा, 350। क्या आएगा, 350। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। आइए दूसरा देख लेते हैं कि देखिए इसमें क्या काम कर रहा है। 14 क्या है, 14 और प्लस 17 क्या है, 17 है। तो अब 14 और प्लस 17 को जोड़िए आप। तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए जोड़कर। 31 आएगा। कितना आएगा, 31। और 31 में भी आप जैसे उसमें क्या किए हैं, आप 10 से क्या किया है, गुणा किए हैं। तो 31 में भी आप क्या करिए, 10 से गुणा। जब आप 31 में गुणा कर देंगे 10 से तो कितना आएगा, 310। देखिए इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या रूल अपनाया है, इसने क्या अपना पैटर्न अपनाया है। समझ रहे हैं। तो यही पैटर्न आपको ये 4 ऑप्शन में से अपनाना है। आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है। समझ रहे हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप मल्टीप्लाई मत कराइए, आप डायरेक्ट जोड़ जोड़ के चेक करिए। देखिए आइए हम नीचे से चेक करते हैं। तो 17 और 12, 17 12 का मतलब होता है 29, नहीं आएगा। और देखिए आप अब डायरेक्ट एक ही बार 29 का मतलब होता है 29 में 10 गुणा कराएंगे तो 290 आएगा, नहीं आएगा। दूसरे में देखिए क्या है, 19 और 12, 19 और 12 का मतलब होता है 31। 31 में भी अगर आप 10 का गुणा कराएंगे तो नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 36 हो जाएगा, 17 और 19 36, 36 में भी आपका 10 गुणा कराएंगे तो नहीं आएगा। कितना आएगा, 360 आ जाएगा। बचा के आपके पास एक ऑप्शन ए वाला। अब ये देखिए इसमें क्या है, 19 में 13 का जब हम प्लस करेंगे, 19 को जब हम 13 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32। 32 में हम देखिए हम लिख लेते हैं इसको, 13 0 और ये 19। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 13 में हम 19 जोड़ दें तो क्या आएगा, 32। ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करें, 10 से गुणा करा दें। जब 10 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा,
320, यही हमारा क्या है आंसर है। आया सेम सेम आया, तो देखिए बन रहा है ना ये सेम। 320 यहाँ भी आया, 320 यहाँ भी आया। जैसे 350 यानी 350 यहाँ था, 350 यहाँ था, 310 था यहाँ, 310 था यहाँ, ऐसे ही 320 यहाँ है, 320 यहाँ, यानी यही क्या है ऑप्शन हमारा सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। आप हल करिए एक बार इसको। देखिए इसमें, आइए हम हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या पैटर्न लगेगा। देखिए 4 × 8, समझ रहे हैं? तो 8 चौका कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32 हो गया। अब बताइए आपको लाना इतना है, कितना? 256। ठीक है, ये हिस्सा आपका खाली है। दूसरे में आ जाइए। 2 × 9 यानी 9 दूना 18। कितना हो गया? 9 दूना 18 हो गया ना। उसके बाद आपको लाना कितना है इसमें भी? 144। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? अब आप क्या करिए, ध्यान दे दीजिए। सॉरी 19 लिख दिए क्या यहाँ पे? इसको 18 बना दीजिए। 1 मिनट, इसको हम हटा देते हैं। अट्ठारह हो गया। अब आपको क्या करना है? अब देखिए, अब कोई लॉजिक ढूंढिए, समझ रहे हैं? अब आप इसमें क्या, कोई लॉजिक ढूंढिए जो इसमें काम कर जाए। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप सेम नंबर कोई ऐसा रख दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर ऐसा कोई रखिए कि इतना आ जाए। समझ रहे हैं? तो क्या आप यहाँ पे 8 रख सकते हैं? देखिए 8, अगर यहाँ और यहाँ पे 8 रख दीजिए तो क्या बनेगा? और 8 जब आप रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 का मतलब 6, हाथ में आया 1, और 8 तिरिक 24, 24 1 25 यानी 256। ठीक है। और 8 8 64, देखिए यहाँ इंटू का निशान है। 8 8 64, 64 के 4, हाथ में आया 6, 8 कम 8, 8 और 6 14, यानी हमको ये क्या रख रहा है? 8 रखने पर ये बन जा रहा है। ठीक है। अब आप क्या करिए कि अब ऐसे ही लॉजिक इसमें भी ढूंढिए। तो आइए हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। हम सबको चेक नहीं करते, हम डायरेक्ट आंसर वाली बात की बात करते हैं। आपको ये लॉजिक सिखा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए आपके ही पेपर का है ये, GD 2023 का, समझ रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। 6 × 9, तो आप बताइए 9 छक्का 54, कितना हो गया? 54। अब आप बताइए कि अब आपको अगर 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? कितना आएगा आप बताइए? 8 चौका 32, 2, कितना आना चाहिए यहाँ पे? 2। ठीक है, बचा 3, 8 पंजे 40, 40 3 43, ये आना चाहिए आपका। तो देखिए ये डी में आया हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बाकियों को हम चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? देखिए 9 चौका 36, 9 चौका 36, देखिए हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझिएगा आप इस चीज़ को। 9 चौका 36, 36 में अगर 8 से हम गुणा कराएंगे, समझ रहे हैं? 36 में अगर 8 से हम गुणा कराएं तो 8 छक्के 48 आ गया। क्या बचा? 4, और 8 तिरिक 24, 24 4 29 आया? नहीं आया। देखिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। दूसरा क्या है? 8 और 5, 8 पंजे 40, 40 में हम 8 का यानी 8 चौका 32, इसमें भी नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन पे कट गया। तीसरा 7 तिरिक 21, 21 में हम जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, क्या हो गया? 8 दूना 16। देखिए हम यहाँ कर लेते हैं। 7 तिरिक 21, 21 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 8 और 8 दूना 16, 168। देखिए इसमें भी नहीं आया, 162 आया, कट गया। आपके पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ डी। आइए आगे चलते हैं। चलिए आप ही लोग इसको करके बताइए कि देखिए इसमें क्या, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, बताइए।
देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 14 231 और ये 19, ठीक है। दूसरा क्या है 7 154 और 15, ठीक है, ये है। अब इसमें कौन कौन सा पैटर्न है, दोनों में एक ही पैटर्न होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ जोड़ घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए। तो देखिए आपको हमने बताया था कि जब 3 चीज़ होना चाहिए हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जोड़ के मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी किया करिए, जोड़ के मल्टीप्लाई। अगर बीच का संख्या कोई अधिक है तो, बीच का संख्याएँ अगर अधिक है तो देखिए 19 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, कितना आएगा 33, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि आपको लाना कितना है 231, ठीक है, 231। और यहाँ पे क्या करना है 15 में 7 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। और दिया कितना है 154। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जो इसमें मल्टीप्लाई हो कितना हो जाए, ठीक है। तो जो संख्या यहाँ होगा वही क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें भी वही पैटर्न काम करेगा। तो देखिए आप ऐसा क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 7 रख लें, समझ रहे हैं, तो 7 त्रिका 21, 21 के 1 हाथ में आया 2, 7 त्रिका 21, 21 2 23, यानी 231, ठीक है। ऐसे इसमें ही देखिए 7 दूना 14 के 4 हाथ में आया 1, और 7 दूना 14, 14 1 15, यानी कितना क्या रखा गया है यहाँ पे 7। अब देखिए आंसर रख लीजिए। आंसर में कैसे क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, देखिए क्वेश्चन में ये तो हो गया पैटर्न इसका। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये है सही या नहीं सही है। देखिए 11 में जब आप 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। 24 में 7 जब, देखिए हम आइए आपको करके दिखा दे रहे हैं। 24 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, गुणा करेंगे तो 7 चौक के 28 के 8 हाथ में आया 2, 7 दूना 14, 14 2 16, आया नहीं आया, कट गया पहला। दूसरा पे आ जाइए 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, कितना हो गया 38। 38 में 7 का गुणा करना है तो 8 सत्ते 56। देखिए इसमें 200 कितना आया 42, यानी आया ही नहीं, यही पता चल गया आपको 6 आना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा बचा 15 में 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 में 7 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 और 4 7 चौक के 28, कितना है 28, 8 आया ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया है लास्ट में, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए जो ऑप्शन हमारा सही है 13 और कितना है ये 17, 13 17 में कितना हो जाएगा, 13 में जब 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। और 30 में हम 7 से गुणा कर लें, क्या करें 7 से गुणा तो कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21, कितना हो गया 21, कितना आया हमारा आंसर। यानी हमें जो ये क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन ये फॉलो कर रहा है 7 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, ये फॉलो कर रहा है इस नियम को। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी। देखिए ये 2023 के जीडी में आया हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी जो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।